Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज एक नया सेशन यहाँ पर होगा, क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी रिसोर्सेज, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसका कंप्लीट जो यहाँ पर चैप्टर रिवीजन था टॉपिक वाइज वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। और आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा और उनके क्वेश्चंस को भी मैं आपको यहाँ पर आंसर करूंगा, उसके आंसर्स भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। है ना, मतलब कि जो रिसोर्सेज यहाँ पर होते हैं ना, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है ना। क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आंसर को याद नहीं करना है ना, कि रट्टाफिकेशन कर दिया है ना, आंख बंद करके याद करने लग गए, 10 बार लिख के आपने याद करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे आपकी एज यहाँ पर बढ़ती जाएगी, क्लास यहाँ पर बढ़ती जाएगी, आपके पास जो कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए होगा है ना वो ज़्यादा होगा, तो हर चीज़ आप यहाँ पर याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर ओन आंसर राइटिंग स्किल्स। है ना, आप अपनी खुद की आंसर राइटिंग जो स्किल्स है उनको डेवलप करो, तो उससे क्या होगा कि सोशल साइंस जो है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जो रिसोर्सेज यहाँ पर हैं है ना, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल क्यों है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं वो सभी जगह पर बराबर मात्रा में क्यों नहीं मिलते हैं, है ना, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर मॉडरेट लेवल। तो मैंने आपको बताया था कि आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंसर तो यहीं से आएगा कि रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस। ठीक है, जो नेचुरल कंडीशंस है, मतलब कि जो प्राकृतिक यहाँ पर दशाएं हैं वो यहाँ पर डिफरेंट है, और साथ ही साथ जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। मैंने आपको बताया था जहाँ पर क्या है कि प्लेन होगा वहाँ पे अलग तरीके के रिसोर्सेज होंगे, है ना, जहाँ पर हिली एरियाज होंगे वहाँ पर अलग होंगे। प्लेटू वगैरह में आपको मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जहाँ पर क्या है कि थोड़ा गर्म क्लाइमेट होगा वहाँ पर बारिश वगैरह होगी, बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा। एल्टीट्यूड जहाँ पर है ज़्यादा, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जहाँ एल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट होता है ना, हाइट अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कम होगा तो बारिश वगैरह कम होगी। तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डिपेंडेंट होता है। अब हर जगह पे टेरेन, क्लाइमेट और जो एल्टीट्यूड है ना, वो डिफरेंट है, और इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं ये भी आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और उसका भी आपने उससे भी ज़्यादा प्यारा जो है वो आंसर यहाँ पर लिख दिया। बात क्लियर हो गई भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट। है ना, रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर क्या होता है। अब इसके बारे में आपको डायरेक्ट जो है वो आंसर यहाँ पर देना है कि रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। सो रिसोर्स डेवलपमेंट is the method of utilizing our intelligence in order to improve the quality, usability and utility of a resource। क्या बात हो गई भाई कि भाई रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है ना, इसका क्या मतलब है ये आप हमें बताओ। तो सिंपल सी बात है कि रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके की क्या है, एक तरीके की मेथड है ना, एक तरीके की विधि होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। रिसोर्सेज का डेवलप करने का मतलब यहां पर क्या हुआ कि रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस। है ना, हम अपने नॉलेज का, हम अपनी स्किल्स का, अपनी इंटेलिजेंस का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। किस तरीके से, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स। है ना, मतलब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसकी यूजेबिलिटी। है ना, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि पहले एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पहले क्या होता था कि दरवाजे जो होते थे ना उसमें हैंडल नहीं लगे होते थे। है ना, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। फिर क्या किया गया, उसमें हैंडल लगा दिए गए, तो चीजें क्या है कि बंद करने और खोलने में आसानी होने लग गई। तो उसकी यूजिबिलिटी और उसकी यूटिलिटी मतलब उसकी वैल्यू, है ना, तो इस सब चीजों को जो है इंप्रूव करने के लिए जो हम अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं ताकि जो रिसोर्सेस हैं
वो हमारे और अधिक काम यहाँ पर आ जाएं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को जो है हम यहाँ पर रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, रिसोर्सेज को डेवलप करना। जैसे होता नहीं है कि भाई इंडिविजुअल को अपना डेवलपमेंट यहाँ पर करना चाहिए, है ना, नॉलेज बढ़ानी चाहिए, स्किल्स बढ़ानी चाहिए, जिन चीज़ों में आपको लगता है कि कुछ बैड हैबिट्स हैं उनको आप यहाँ पर इंप्रूव करो। सो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, आप अपने आप को जो है वो डेवलप कर रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो जब मैंने इसका पूरा का पूरा चैप्टर भी आपको यहाँ पर बताया था, तब भी मैंने आपको जो है वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी, है ना, कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज, ठीक है, सोनली डिपेंड अपॉन दिस रिसोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर क्या होता है कि अदर रिसोर्सेज हैं, है ना, उनका जो पूरा का पूरा डिपेंडेंस है ना, कि भाई वो जो रिसोर्सेज यहाँ पर डेवलप होंगे, स्मार्ट बोर्ड बनाया, पेन बनाया, गाड़ियां बनाई, ये सब किसने बनाया है, ये मनुष्य ने बनाया है। तो जो भी दूसरे रिसोर्सेज होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। अपॉन दिस रिसोर्स एज ह्यूमन हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप अदर रिसोर्सेज। मतलब उनके पास क्या है कि उनके पास नॉलेज है ना, उनके पास क्या है, स्किल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है कि भाई जो भी अवेलेबल चीजें हैं उनसे हम और दूसरे तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि ऐसे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था और भी अच्छी तरीके से आंसर दे दिया। जिसने पूरा चैप्टर देखा हुआ है उसको पता होगा कि एनसीईआरटी में कहां पर हमने ये चीजें पढ़ी हुई थी और किस तरीके से इन क्वेश्चंस का हमको आंसर यहां पर देना है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, अलग से ही मैंने आपको ये डिफिनेशन जो है वो बताई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अपने लिए चीजों का उपयोग करना और फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए यहां पर जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना। ये चीज क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बोला जा रहा है कि वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस्ड वे दैट वी सेटिस्फाई आवर नीड्स एज वेल एज कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, है ना, मतलब अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो जरूरतें हैं उनको आप सेटिस्फाई करो और साथ ही साथ क्या है कि जो भविष्य में यहाँ पर चीजें हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पर जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए चीजों को कंजर्व करो। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सिंपल है, अगर आपको ये चीज याद होगी जो मैंने आपको पढ़ाया था तो ये लिखना कोई आसान, मतलब कोई मुश्किल काम है क्या, बहुत आसान है, मतलब एकदम, है ना, बिल्कुल ही सरल। तो इसीलिए क्या होता है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको अगर इंग्लिश आती है ना, लिखना आता है आपको, तो फिर तो चीजें जो है वो आपके लिए एकदम लड्डू हो जाएंगी, है ना, मतलब लड्डू टाइप, मतलब बहुत आसान टाइप यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, सेटिस्फाई करना और फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए उन चीजों को यहाँ पर प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा पार्ट आ गया। अभी तक जो है वो हमने यहाँ पर क्या किए थे कि भाई नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कर लिए, है ना, जिसमें छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने थे। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, है ना, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको ना कमेंट सेक्शन में भी अटेम्प्ट करिए। बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। इनमें से कौन सी चीज है जो किसी सब्सटेंस को एक रिसोर्स नहीं बनाता है ना। तो आंख यहां पर क्या करनी है, खुली रखनी है कि डज पूछा गया है या नॉट पूछा गया है ना। कई लोग क्या करते हैं कि नॉट देखते ही नहीं, दिखता ही नहीं उनको, है ना, मतलब पेपर में क्या है कि इन चीजों को वरदान मिला हुआ है ना, कि वो नॉट जो है वो दिखेगा नहीं कुछ लोगों को। तो आपको ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन सी चीज है जो किसी सब्सटेंस को एक रिसोर्स नहीं बनाती है। पहला ऑप्शन दिया यूटिलिटी, फिर दिया वैल्यू, फिर दिया हुआ क्वांटिटी, है ना। हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, हमने वैल्यू के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, मतलब आपने एकदम तोड़ू परफॉर्मेंस जो है वो यहां पर दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, है ना, मनुष्य के द्वारा बनाया गया रिसोर्स कौन सा है भाई। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर्स, है ना, या सॉरी नॉट कैंसर्स, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर मतलब नदियों का पानी, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य ने यहां पर बनाई हैं, जो ह्यूमन ने बनाया है, उस रिसोर्स के बारे में आपको बताना है। तो नदियों में जो पानी है, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, सब नेचर ने हमको प्रोवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेडिसिन है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, है ना, ये कौन सी है, ये मनुष्य ने बनाई है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, याद रखिएगा वर्ल्ड कैंसर डे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, है ना, क्योंकि कैंसर जो है वो दुनिया भर में एक बर्डन है, बहुत सारे लोगों को जो है वो कैंसर की बीमारी है। सो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो हर साल
4 फरवरी को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 4 फरवरी। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी यहां पर कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहां पर बता दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। बायोटिक रिसोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। मतलब कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो यहां पर कहां से जो है वो डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या है कि 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आप पहले की क्लासेस में पढ़ के भी आए होंगे। एक होता है बायोटिक और एक होता है आपका अबायोटिक। तो देखो बेसिकली यहां पर क्या है कि बायोटिक जो चीजें होती है ना, ये लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना। मतलब जो भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहां पर क्या है कि अबायोटिक जो है ये आपकी नॉन लिविंग थिंग्स यहां पर होंगी, ठीक है। जो भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप एक चीज और यहां पर ऐड कर लो कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर बात करेंगे बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या है, अगर हमने बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में यहां पर बात करी है, ठीक है, ओहो, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो अगर हम यहां पर बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, प्रोड्यूसर का मतलब जो खाना बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो कंज्यूमर होते हैं, है ना, जो कंज्यूम करते हैं। और फिर उसके बाद जो डीकंपोज करते हैं, है ना, जिसको हम डीकंपोजर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पेड़ पौधे हो गए, जो हम लोग हैं, ये सब क्या है, ये बायोटिक रिसोर्स हैं। अब बायोटिक रिसोर्स में अगर आप देखोगे ना, तो इसमें जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो सारी चीजें आ गई। अब बायोटिक रिसोर्स में जैसे रोड वगैरह हो गए, ब्रिज वगैरह, तो नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर आती हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ आप हमें, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ये बताइए कि बायोटिक रिसोर्स कहाँ से होते हैं। तो बस ये ध्यान रख लेना कि लिविंग बीइंग्स से जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं कि डिराइव होते हैं, ठीक है। जो लिविंग बीइंग्स हैं वहां से डिराइव होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया भाई? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये एक छोटी सी जो है वो आपकी एक एक्सरसाइज थी जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर थे और कुछ आपके जो है वो एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। आपको किसी भी जगह पर कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझे यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में यू कैन डायरेक्टली मेंशन और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली देयर ओनली। तो आई विल पर्सनली आंसर, डोंट वरी। और कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, या आप फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोस वगैरह चाहते हैं, इन सब चीज़ों का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो क्लास 8 के दूसरे वीडियोस हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप उनको ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली उन वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हो, है ना। कोई भी अगर मान लीजिए कि सिस्टमेटिक तरीका अगर आपको चाहिए तो गूगल पर जाइएगा, magnetbrains.com टाइप करिएगा। जैसे टाइप करोगे वैसे इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके की टैब्स हैं, है ना। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, अलग अलग तरीके के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 8th क्लास की वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर गए, क्लास 8 पर आप यहाँ पर गए, ठीक है। जैसे क्लास 8 पर गए तो आपके सामने ये अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट के वीडियोज़ यहाँ पर आ गए। ये फोल्डर्स हैं एक्चुअली। जैसे मान लो कि ज्योग्राफी आपको पढ़ना है ना, तो ज्योग्राफी पे आपने क्लिक किया, सारे ज्योग्राफी के जो चैप्टर है वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू ऑल, ठीक है। आप उसको ओपन कर लीजिए और सारे जो वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे रिसोर्सेज का 1 शॉट रिवीजन है जिसमें रिसोर्सेज पूरे चैप्टर का मैंने 1 शॉट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है ना, कंपाइल करके आपको दिया गया है। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, तो इससे आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। इसके लिए आपको कोई फीस वगैरह पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री है। टेस्ट सीरीज भी आपकी बिल्कुल एकदम फ्री है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अलग अलग परिवार के साथ, अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैग्नेट ब्रेन्स के इस वीडियो के साथ अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर शुरू कर सकें। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।